Hello friends, welcome to our channel. आज हम आपको इंडिया के हिंदी डब्ड टॉप 5 पॉपुलर एंड अडोरेबल कार्टून शोज के बारे में बताएंगे। नंबर 5 पर है छोटा भीम। छोटा भीम एज 5 to 8 इयर्स के बच्चों के लिए एक अच्छा शो है। विशेष रूप से यह कार्टून सीरीज मानव जीवन के लिए आवश्यक कई अच्छी चीजें सिखाता है। यह मूल रूप से एक 9 वर्षीय बच्चे के बारे में है जिसका नाम भीम है, जो ढोलकपुर राज्य में रहता है। उसके 3 दोस्त हैं, राजू, छुटकी और जग्गू। भीम सुपर मजबूत है और ढोलकपुर का राजा जब मुसीबत में होता है तब भीम उसे और ढोलकपुर को अपने साहस और चतुराई से बचाता है। टुनटुन मौसी के लड्डू भीम को सुपर पावर वाली शक्ति देते हैं। भीम बहादुर, बुद्धिमान और परफेक्ट है। भीम को बच्चे एक रोल मॉडल के रूप में देखते हैं। छोटा भीम is a class moral value based shows. Its IMDb rating is 4.5 and Google user rating is 67%. 4th नंबर पर है मोटू पतलू। यह टीवी पर अब तक का सबसे अच्छा इंडियन 3D कॉमेडी एक्शन कार्टून शो है। इस शो का करिश्माई अनुभव किसी भी अन्य सर्वश्रेष्ठ कार्टून शो से आगे निकलने के लिए पर्याप्त है। इसे बहुत अच्छे संवाद और यादगार किरदार मिले हैं। सबसे अच्छे दोस्त मोटू और पतलू फुरफुरी नगर में रहते हैं और अक्सर मोटू के अनाड़ी कार्यों के कारण परेशानी में रहते हैं। उन समस्याओं से बाहर निकलने के लिए वे अंततः अपने अन्य दोस्तों की मदद लेते हैं। यदि आप एक कार्टून प्रेमी है तो आपको मोटू पतलू के सभी विस्तार वाले एपिसोड की बेहतरीन श्रृंखला देखनी चाहिए। यहाँ मजेदार पात्रों के साथ कुछ बहुत ही रोमांचक और बेस्ट कहानी का प्लॉट मिलता है। मोटू जो समोसा से प्यार करता है, पतलू जिसे जरूरत पड़ने पर अच्छे आइडिया आते हैं, डॉक्टर झटका जो वैज्ञानिक है और जिनके प्रयोगों में त्रुटियां हैं, घसीटा राम वह जो दिखावा करता है कि उसे हर चीज में अच्छा अनुभव है, फुरफुरी नगर के पुलिस इंस्पेक्टर चिंगम सर, जॉन द डॉन, मेयर, बॉक्सर और कई और अनूठे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हैं। मोटू पतलू एक मास्टरपीस है। सुंदर एनिमेशन, विशेष रूप से तैयार किए गए प्लॉट और बेजोड़ स्टोरीज जो किसी भी दर्शक को अपनी सीट पर अंत तक बैठने पर मजबूर कर देती है। इसकी IMDb रेटिंग 6.1 और गूगल यूजर रेटिंग 64% है। नंबर 3 पर है ऑगी एंड द कॉकरोचेस। आलसी बिल्ली ऑगी को टीवी देखना पसंद है। हालांकि उसके फ्लैटमेट जो 3 छोटे कॉकरोचेस हैं, ऑगी के रेफ्रिजरेटर पर हमला करने और एक गंदी स्थिति बनाने का आनंद लेते हैं। निक का हिंदी डबिंग अन्य सभी संस्करणों की तुलना में सबसे अच्छा है। यदि आपने इसे हिंदी में नहीं देखा है तो आप मजा लेने से चूक गए हैं। यहाँ शाहरुख के रूप में ऑगी, सनी के रूप में जैक, परेश रावल के रूप में कॉकरोचेस और सुनील शेट्टी बॉब है। इन सभी कैरेक्टर्स का संवाद शानदार है। मेरा व्यक्तिगत पसंदीदा जैक है। जैक यहाँ का सबसे भावुक और अति सक्रिय चरित्र है। हिंदी डबिंग में आपको निश्चित रूप से पंजाब द पुत्र का सबसे मजेदार पक्ष मिलेगा। यह 9 से 14 साल के बच्चों के लिए अच्छा है, लेकिन एक समस्या यह है कि अगर आप अपने बच्चे को कुछ शिष्टाचार देना चाहते हैं तो उसे यह ना दिखाएं, क्योंकि कार्टून में कोई नैतिक कहानी नहीं है। यह छोटे और किशोरों के लिए बहुत लोकप्रिय है। कमाल की कॉमेडी कार्टून शो वास्तव में बहुत हंसाता है। इसकी IMDb रेटिंग 7.3 और गूगल यूजर रेटिंग 85% है। नंबर 2 पर है बंद बुद्ध और बुड़बक। 2 सबसे अच्छे दोस्त बद्रीनाथ और बुद्धदेव अपने स्कूल में बहुत परेशानी में पड़ने और अपनी बुद्धि और कंपेनियनशिप के माध्यम से उन पर काबू पाने के लिए साहसिक यादें बनाते हैं। इसके 156 एपिसोड्स हैं। कार्टून सीरीज वास्तव में अद्भुत और पूरी तरह से अन्य भारतीय कार्टून से अलग है। यह कार्टून अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी खड़ा हो सकता है। लोगों को अपने बच्चों पर पटकथा के हानिकारक प्रभाव के बारे में चिंता हो सकती है, क्योंकि स्किपिंग होमवर्क, बंकिंग क्लासेस जैसी इंसिडेंट्स को मजाकिया रूप में चित्रित किया गया है। इस शो में अनोखे और यादगार किरदार हैं जो सामान्य परिस्थितियों में हंसी दिलाते हैं। इन केंद्रीय पात्रों की दुनिया में निश्चित ही भारतीय संदर्भ है और विश्व स्तरीय एनिमेशन है। इसके कुछ कैरेक्टर्स बद्रीनाथ, बुद्धदेव, दुबे सर, MS राठी, बिंदिया, पटेल, पाटिल,
ज्ञान सिंह और मायरा एंड सायरा मशहूर है। अगर आप अपने बच्चों को वायलेंस से परे एक बचपन की गुदगुदाती कार्टून सीरीज दिखाना चाहते हैं तो इससे अच्छी सीरीज शायद ही इंडिया में बनी है। इसका केवल एक माइनस पॉइंट है कि यह मॉरल वैल्यू पर बेस्ड नहीं है। इसकी IMDb रेटिंग 7.6 और गूगल यूजर रेटिंग 91% है। नंबर 1 पर है डोरेमोन। डोरेमोन एक जापानी मैंगा श्रृंखला है जिसे फुजियो द्वारा लिखा और चित्रित किया गया है। श्रृंखला को एक सफल एनिमेशन श्रृंखला में भी रूपांतरित किया गया है। कहानी डोरेमोन नाम की एक ईयरलेस रोबोटिक बिल्ली के इर्द गिर्द घूमती है जो 22वीं शताब्दी के समय में नोबी नामक एक लड़के की सहायता करने के लिए समय समय पर यात्रा करती है। डोरेमोन को नोबिता के भविष्य के पोते सेवाशी नोबी द्वारा नोबिता की देखभाल करने के लिए भेजा जाता है ताकि उनके वंशज अपने जीवन को बेहतर बना सके। नोबिता जो एक छोटा लड़का है जो अपने स्कूल में पुअर ग्रेड स्कोर करता है और अक्सर अपने दो सहपाठियों जियान और सुनियो द्वारा तंग किया जाता है। नोबिता की सबसे करीबी दोस्त शिजुका मिनमोटो है जो अंततः भविष्य में उसकी पत्नी बन जाती है। डोरेमोन के पास एक 3D पॉकेट है जिसमें वह गजब के गैजेट संग्रहित करता है जो उसके जीवन को बेहतर बनाते हैं। उसके पास कई गैजेट्स हैं जो उसे द फ्यूचर डिपार्टमेंटल स्टोर से मिलते हैं, जैसे कि बैम्बू कॉप्टर, हेडगियर का एक छोटा सा टुकड़ा जो अपने यूजर्स को उड़ने की अनुमति दे सकता है, एक गुलाबी रंग का दरवाजा जो लोगों के विचारों के अनुसार यात्रा करने की अनुमति देता है, टाइम कर्चिफ, एक रुमाल जो किसी वस्तु को नया या पुराना या युवा या वृद्ध कर सकता है, ट्रांसलेटर टूल, एक क्यूबाइड जेली जो लोगों को ब्रह्मांड में किसी भी भाषा में समझाने की अनुमति दे सकता है, डिजाइनर कैमरा, एक कैमरा जो कपड़े का उत्पादन करता है, और बहुत सारे। ये सभी का उपयोग देखने वाले बच्चों और दर्शकों का मन मोह लेते हैं। अधिकांश एपिसोड में एक सामान्य कहानी में नोबिता अपनी जरूरतों के लिए डोरेमोन से एक गैजेट ले लेता है जो उसे मुसीबत में डालते हैं और उसे डोरेमोन बाहर निकालता है। इट इज अ वर्ल्ड वाइड मोस्ट फेमस कार्टून सीरीज। इसकी IMDb रेटिंग 7.8 और गूगल यूजर रेटिंग 97% है। Thanks for watching this video. Please like, share and subscribe to our channel.